तुझे सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। कारी मोहम्मद जुबैर रज़ा साहब किबला से आपने मुलाकात किया, बहुत अच्छा पढ़कर और वो अपनी जगह को आबाद कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला जोरे बाजू और अता फरमाए। आमीन नहीं कह सकते आप? सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। लोहे से किसी ने पूछा कि क्या तुम्हें कोई तोड़ सकता है, तो लोहे ने कहा कोई तो नहीं तोड़ सकता है, लेकिन अपना भाई जरूर तोड़ सकता है। इसलिए मैं के साथ ये सब मेरे बड़े हैं, मैं इनके जूतियों को अपने सर का ताज बना लेता हूँ। बस ये कि अदब एहतराम के साथ आप जरा सा सुनने के मूड में हो जाएं, ताकि ये सारे शोरा और तमाम खुतबा आपको सुनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुफ्ती साहिबुद्दीन साहब किबला की आमद हो गई है, मौलाना गुलाम यासीन साहब की है, हाफिज मेराज साहब की है, हाफिज साहब की है, माशाल्लाह मैं सभी को जानता हूँ। एक चार मिसरे खामोश है तो दीन की पहचान अली है। सही है? खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। ये उम्मत सरकार मिटी है न मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। हजरात जो इस वक्त तदरीस का काम कर रहे हैं, जो मदरसे में तलबाए कराम को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मदरसा शाह आलम कानपुर में इस वक्त मसनदे तदरीस पर काम कर रहे हैं। खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत अलम बरदार मसलक आला हजरत असीर औलियाए कराम हजरत अल्लामा मुफ्ती दाऊद रज़ा साहब किबला हलीमी की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मौजूद हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ कुछ ना कह के, ज़्यादा तफसील ना करके सब इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हजरत की गुफ्तगू आप बगौर मोहब्बत से समाप्त करें, इसलिए कि बहुत सारे लोग आ गए हैं। देख रहे हैं शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम शादाब कानपुरी साहब मौजूद हैं, कारी रिजवान रज़ा साहब किबला मौजूद हैं, कारी रिजवान रज़ा साहब किबला मौजूद है, तमाम नबी की नात पढ़ने वाले शोरा भी इलाकई भी मौजूद हैं। आप सबको सुनना है। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, हजरत मौलाना दाऊद अलीमी साहब किबला की बारगाह में वो कुर्सी खिताबत पे तशरीफ लाए, हम और आप उनकी खिताबत को सुनने के लिए तैयार हो जाए। उड़ाए अपने हाथों को, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शबे बारात कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती दाऊद अलीमी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे।
बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और अब तो रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, अब तो रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक मर्तबा और दुरूद पाक पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूद वल करम वालिल किराम करीम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं आप सभी हजरात को इस नूरुन अला नूर महफिल और अनवारो बरकात में डूबी हुई इस पुरनूर मजलिस जिसका नाम शबे बारात कॉन्फ्रेंस है, इस अज़ीमुश्शान मजलिस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आप हजरात लायक मुबारकबाद हैं कि आप हजरात ने इस गांव के अंदर देहात में हिंदुस्तान के बड़ी नामी गिरामी शख्सियतों को मदऊ किया और उन्हें बुलाकर उनके इल्म से, उनके फैजान से आप हजरात माला माल होंगे, अपनी जरूरियात पूरी करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ, मेरे बाद इंशाअल्लाहुल कदीर मुफस्सर और मुदल्लल खिताब खलीफे ताजुश शरिया शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी अजहरी दामत बरकातुहुल आलिया का आप समाअत फरमाएंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ ना कहकर आप हजरात के गोश गुजार सैयदना सरकार जिब्रीले अमी की नसीहत करता हूँ। जिब्रीले अमी वो अज़ीमुश्शान ज़ात का नाम है जिन्हें सैयदुल मलाइका कहा जाता है, फरिश्तों का सरदार। वो अज़ीम ज़ात का नाम जिब्राइल है जो राज़दारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जो हुजूर के आसमान पर वजीर हैं। जिब्राइल उस अज़ीमुश्शान ज़ाते गिरामी का नाम है जो मुस्तफा जाने रहमत के पास कुरान लेकर आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। जिब्राइल हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद एक पैगाम, एक मैसेज उन्होंने हुजूर को दिया और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, इसे अपनी उम्मत को पहुंचा दीजिए। एक मैसेज, एक पैगाम जिब्राइल ने दिया और किसके लिए दिया? हमारे लिए, आपके लिए। जिब्राइल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद इश्मा शिक्ता फइन्नका मय्यित। हुजूर अपनी उम्मत को पैगाम पहुंचा दें, इश्मा शीता, जिस तरह से चाहो जिंदगी गुजारो, जिस तरह से चाहो जिंदगी गुजारो,
फ़इन्नका मय्यित, आखिरकार तुम्हें मरना ही है। मौत का मजा चखना है, मौत आके रहेगी। दूसरी बात उन्होंने यूं अर्ज की, वअमल मा शीता फ़इन्नका मुज्ज़ा बिह। हुजूर ये भी अपनी उम्मत को कह दीजिए, वअमल मा शीता, जैसा चाहे अमल करो, जो चाहे अमल करो, चाहे भलाई करो या बुराई करो, अच्छा करो या खराब करो, फ़इन्नका मुज्ज़ा बिह, तुम्हें उस अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तीसरी बात जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यूं अर्ज की, वहबिब मन शीता फ़इन्नका मुफारिक़ु। ए अल्लाह के नबी ये भी कह दीजिए अपनी उम्मत को, वहबिब मन शीता, जिससे चाहे मोहब्बत करो, जिसे चाहे अपना महबूब बना लो, फ़इन्नका मुफारिक़ु, आखिरकार तुम्हें उसे छोड़ के जाना है। मुहिब और महबूब के दरमियान जुदाई पड़ जाएगी, तुम्हें उसे छोड़ के चला जाना है। हज़रत जिब्रील अमी की बात पे आप तवज्जो फरमाएं, थोड़ा करीब आए, ज़हन को करीब करें। पहली बात अर्ज किया, हुजूर अपनी उम्मत से कह दीजिए, जिस तरह से जिंदगी गुजारना है गुजार लो, मर जाना है आखिरकार तुम्हें। जो अमल करना है कर लो, जैसा अमल करना है उसका पूरा पूरा बदला मिलेगा। और जिससे चाहे मोहब्बत करनी है मोहब्बत करो, जिससे चाहे प्यार करना है प्यार करो, जिससे चाहे अपना महबूब बनाना है महबूब बनाओ, लेकिन आखिरकार उस महबूब को छोड़ के जाना है, उस महबूब को छोड़ के जाना है। आप देखें माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है ना, कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा कि अगर माँ का 14 साल बेटा मर जाए तो कोई माँ लोगों से कहे नहीं नहीं, मेरे बेटे को, मेरे लख्ते जिगर को तन्हाई से डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था, ये तो अंधेरे कमरे में डरता था, तन्हा ये कब्र की कोठरी में कैसे रहेगा, तीरा तारीख कब्र में कैसे रहेगा। ऐ मेरे बेटे को दफन करने वालों, मेरे बेटे को तन्हा मत दफन करो, मुझे भी उसके साथ दफन कर दो। आपने नहीं देखा होगा किसी बाप ने अपने बेटे की मैयत में ये कहा हो, कई मन मिट्टी के नीचे मेरे बेटे को मत दबाओ, ये तो जो है थोड़ा सा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, कई मन मिट्टी के नीचे इसे दबा रहे हो, मत दबाओ। ये कैसे वहां रहेगा, क्या करेगा। ऐसा करो लोगों, मुझे भी मेरे लख्ते जिगर के साथ दफन कर दो, मुझे भी उसकी कब्र में जो है डाल दो। कोई भाई जो है भाई की कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं, कोई दोस्त दोस्त की कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं। ये दुनिया है, यहाँ लोग साथ छोड़ देते हैं, दोस्त आते हैं तो वो मिट्टी देकर हाथ झाड़ते हुए चले जाते हैं। भाई होता है, भाई के जनाजे पर दफन करने के बाद वो काम में लग जाता है, कहीं देख को धुलता है, कहीं गोश्त का इंतजाम करता है। अगर माँ बाप हैं तो हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना रोकर वो भी अपने कलेजे को ठंडा कर लेते हैं। बहन है वो भी आपके मरने पर, हमारे मरने पर हमारे घर जाएगी, 1 हफ्ता रहेगी, 2 हफ्ता रहेगी, एक जो है वो अपने गम का इजहार करेगी, आखिरकार उसका भी घर है, उसके भी बच्चे हैं, बहन भी रो धो के अपने घर चली जाएगी। आप देख
लीजिए इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी जो उल्फत और मोहब्बत करने वाला नहीं, कोई भी प्यार करने वाला नहीं, कोई भी आपसे इतना जो है हमदर्दी रखने वाला नहीं जो कब्र में आपके साथ जाने को तैयार हो। ना माँ जो है बेटे की कब्र में जाने के लिए तैयार है, ना बाप बेटे की कब्र में जाने के लिए तैयार है, ना भाई भाई की कब्र में जाने के लिए तैयार है, ना बीवी शौहर की कब्र में जाने के लिए तैयार है, ना शौहर बीवी की कब्र में जाने के लिए तैयार है। कोई किसी की कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं, मगर कुर्बान जाओ इसी जमीन पर, इसी दुनिया में एक महबूब ऐसा भी है। जोर से और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान। जब भाई भाई के साथ छोड़ देगा, दोस्त दोस्त के साथ छोड़ देगा, माँ बेटे के साथ छोड़ देगी, बाप बेटे के साथ छोड़ देगा, जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, ऐसे मौके पर जब कब्र में आप कई मन मिट्टी के नीचे दबे होंगे, मुनकर नकीर जो बड़ी वहशतनाक सूरत से आपको झंझोड़ रहे होंगे, जबकि आपको दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, रफीक की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, गमखार की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जहाँ माँ बाप आपकी जो है आपके दर्द को गम को बांटने नहीं आएंगे, वही मदीने के ताजदार और आमना के लाल हमारी कब्र को रोशन करने के लिए तशरीफ ले आए। अल्लाह जवाब दे भाई। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। आप खुद देखें। अभी आपको एक काली कोठरी में छोटा सा कमरा है, वहां बंद कर दिया जाए, रोशनी ना जाए, हवा ना जाए, आप तन्हा हो, कोई ना हो, दम घूटेगा कि नहीं घूटेगा? दम घूटेगा ना। एक काली कोठरी में है, अगर जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे नहीं, लेकिन चारों तरफ से बंद है, ना हवा जा रही है, ना रोशनी जा रही है। भला बताओ उसमें आदमी का दिल कैसे लगेगा? वो दर्द की वजह से, गम की वजह से, तकलीफ की वजह से कुछ घंटों के बाद हो सकता है उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। सही यारो, जब इस काली कोठरी का जो जमीन के ऊपर है ये हाल है, ये आलम है, तो बताओ उस कब्र का आलम क्या होगा जो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे है, और जो है जिसके ऊपर कई मन मिट्टी लगी है। किरामा जो है मुनकर नकीर अपने बड़े बड़े नाखूनों दांतों से जमीन खोदते हुए जब सामने आएंगे, झंझोड़ के उठाएंगे, जिनकी हैबतनाक सूरत इतनी डरावनी होगी, इतनी वहशतनाक होगी। उलमा फरमाते हैं अगर उस मुर्दे को मौत ना आ चुकी हो तो वो मुनकर नकीर की शक्ल को देख के मर जाता, उनकी शक्ल को देख के मर जाता। मुझे बताओ उस अंधेरी कब्र में जब जो कब्र मुर्दे को दबा कर हड्डियां इधर से उधर करने वाली है, उस कब्र में जो है जब कोई नहीं आएगा तो मदीने के ताज हम गरीबों के आका आएंगे, और जब नबी आएंगे तो उस वक्त हम सबकी कब्र का हाल क्या होगा? मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शबे बारात कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती दाऊद अलीमी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। कब्र में लहराएंगे ताश चश्मे नूर के। यारो सुनियो, बोलो लहराएंगे या नहीं लहराएंगे? कौन कौन चाहता है हमारी कब्र में हुजूर की तशरीफ आवरी से नूर के चश्मे में लहराए? नूर के चश्मे आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताश। एक दो दिन नहीं, एक दो दिन नहीं, ऐसा नहीं है नबी आएंगे उसी दिन अजाब से निजात मिलेगी, ऐसा नहीं है। हुजूर रहम फरमाएंगे, करम फरमाएंगे, बस एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 साल, 2 साल
अज़ाब कब्र से छुटकारा मिलेगा? नहीं। आला हज़रत फरमाते ताहश क्या मतलब? मुस्तफा आएंगे, हमारी कब्र 1-2 साल के नहीं, क़यामत तक के लिए जन्नत का बाग बना दी जाएगी। तो इस वजह से मेरे दोस्तों, मुस्तफा से करीब हो जाओ, हुजूर से करीब हो जाओ। ये दुनिया यकीनन फरेब देने वाली है, यकीनन फरेब देने वाली है। अगर महबूब बनाना है तो इस रंगीन दुनिया में किसी ऐसे महबूब को ना बनाओ, अपना महबूब किसी ऐसे शख्स को जो आपका साथ छोड़ देने वाला हो, जो आपको फितने में मुब्तला कर देने वाला हो। महबूब बनाना है, मुस्तफा को बनाओ। महबूब बनाना है, सब्ज़ गुंबद वाले को बनाओ। महबूब बनाना है, सिद्दीक़ अकबर के महबूब को बनाओ, फारूक आज़म के महबूब को बनाओ। अल्लाह की कसम, हमने जिन्हें अपना महबूब बनाया है उनकी शान तो ये है कि उन्हें जो है जिब्राइल भी अपना महबूब रखते हैं, मिकाइल भी अपना महबूब रखते हैं, फरिश्ते भी अपना महबूब रखते हैं। उन्हें जो है चरिंद और परिंद भी अपना महबूब रखते हैं। उनसे मोहब्बत करने वालों में सिर्फ हमारा भी नाम नहीं, ये जमीन भी उन्हीं से मोहब्बत करती है, ये आसमान भी उन्हीं से मोहब्बत करता है, ये चांद और सूरज भी उन्हीं से मोहब्बत करते हैं, ये जो है शम्स और फलक भी उन्हीं से मोहब्बत करते हैं। यारो, हम क्या हैं? जो दरख्त भी उनसे मोहब्बत करता है, खजूर भी उनसे मोहब्बत करते हैं, जानवर भी उनसे मोहब्बत करती है, हिरनी भी उनसे मोहब्बत करती है, चूंटी भी उनसे मोहब्बत करती है। सांप जो है मोहब्बत में कई साल तक एक जगह बैठ के इंतजार करता है। ये नबी की मोहब्बत है। पूरी कायनात हुजूर के इश्क में मगन है, हुजूर के इश्क में झूम रही है। और जिसने हुजूर को अपना महबूब बना लिया, तो हम क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ निस्बत करते हुए डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शबे बारात कॉन्फ्रेंस, वही पीने सरकारे गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत। मैं आपके सामने और कोई लंबी चौड़ी तकरीर के लिए नहीं बैठा, बस एक हदीस पाक पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ, और हदीस सही है। जो हुजूर की अजमत और रिफत और बुलंद पायगी को नहीं मानते, वो भी बुखारी को मानते। उनके नजदीक भी बुखारी जो है अहमियत की हामिल है। बुखारी शरीफ में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी बनाई गई थी तो उस वक्त मिंबर नहीं बनाया गया था, जिसपे जुमा के दिन खतीब खड़ा होकर खुतबा पढ़ता है, वो मिंबर है। मिंबर नहीं बनाया गया था। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से, खजूर की एक सूखी हुई लकड़ी थी, उससे यूं टेक लगाकर हुजूर खुतबा दिया करते थे, इस तरह टेक लगाकर। एक खातून ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुलाम है जो बढ़ई है, कारपेंटर है, आप अगर हुक्म दे तो मैं कोई ऐसी चीज बनवा दूं जिस पे आप बैठ के खुतबा दिया करें। हुजूर आप हुक्म दे। आका ने फरमाया तेरी मर्जी, बनाना है तो बनवाना है तो बनवा दे, तेरी मर्जी। उसने जो है मिंबर बनाया, बिलाखिर मिंबर मस्जिद नबी में लाया गया। खुतबे का वक्त हुआ, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरमा हुए। हुजूर ने खुतबा देना शुरू कर दिया, हुजूर ने खुतबा देना शुरू कर दिया। सहाबा कहते हैं अभी हुजूर खुतबा दे रहे थे, हुजूर खुतबा दे रहे थे, हमने रोने की आवाज सुनी।
मस्जिद नबी में कोई शख्स रो रहा था। कौन रो रहा था? हदीस पाक के अल्फाज हैं, साहबी कहते हैं फसाहती नखलतुल लती काना यख्तुब इंदहा। हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर खुतबा दे रहे थे तो अचानक वो सूखी लकड़ी रो पड़ी, वो सूखी लकड़ी रो पड़ी जिससे टेक लगाकर हुजूर खुतबा देते थे। वो सूखी लकड़ी रो पड़ी और कितनी तेज रोई, कैसे रोई, किस तरह से रोई? तो हदीस पाक में है, साहबा कहते हैं, बुखारी में है, हत्ता कादत अन तनशक्का, इतनी तेज रोई, इतनी दर्द से रोई, इतनी तकलीफ से रोई, करीब था कि फट जाती, शिद्दते गम से चीर जाती, करीब था कि उस जो है लकड़ी के दो टुकड़े हो जाते। हदीस पाक में है, जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी के रोने को सुना, उस लकड़ी के रोने को सुना, तो हुजूर ने खुतबा देना छोड़ दिया, खुतबा देना छोड़ दिया। यारो एक उम्मती रोए, एक उम्मती रोए, लकड़ी भी तो हुजूर की उम्मत है। हदीस पाक में उर्सिल तो इला हल्किन काफा, मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। हुजूर ने खुतबा छोड़ दिया, खुतबा छोड़ दिया। सिर्फ खुतबा नहीं छोड़ा, खुतबा मौकूफ नहीं किया। हदीस पाक में फनज़ला मिनल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे उतरा, मिंबर से नीचे उतरा और सिर्फ मिंबर से नीचे नहीं उतरे। हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जो है सूखी लकड़ी के पास तशरीफ ले गए। फसम्महा इलैहि, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूखी लकड़ी को इस तरह करके अपनी बाहों में लिया और अपने सीने से लगा लिया, अपने सीने से लगाया। अब आप देखें, आप देखें, एक सूखी लकड़ी, लकड़ी रो रही है। हुजूर ने खुतबा छोड़ा, मिंबर से आए, मिंबर से आने के बाद उस सूखी लकड़ी को हुजूर ने अपने सीने से लगाया, सीने से लगाया। यारो कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। जिसे मुस्तफा इस तरह करके खामोश कराए, इस तरह करके दिलासा दे, इस तरह करके उसे तसल्ली दे। हुजूर के सीने से लगा हुआ वो लकड़ी लगी हुई है। आप खुद बताओ उस लकड़ी के नाजो अदा का आलम क्या होगा, उसके दिल की कैफियत क्या होगी। वो कहते हैं हदीस पाक में है, वो लकड़ी इस तरह से दुलार करने लगी, इस तरह से प्यार करने लगी जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ से प्यार और दुलार करता है, जैसे कि एक बच्चा करता है। उस तरह से वो लकड़ी हुजूर से प्यार करने लगी। साहबा फरमाते हैं वो लकड़ी जो है धीरे धीरे करके इस तरह से खामोश हुई, चुप हुई, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जो रो रहा हो, बिलख रहा हो, उसे उसकी माँ ने आकर अपनी गोद में उठा लिया हो, तो बच्चा धीरे धीरे चुप होता है, खामोश होता है। जब वो लकड़ी चुप हो गई, साहबा इकराम बड़ी तवज्जो से, बड़ी गौर से हुजूर की तरफ देख रहे थे, बड़ी गौर से साहबा देख रहे थे, बड़ी गौर से। हुजूर ने फरमाया, साहबा तुम सोच रहे हो मैंने एक लकड़ी के लिए खुतबा देना छोड़ दिया, मिंबर से उतर आया, इसके पास आकर मैंने इसे अपने गले से लगाया, मैंने अपने गले से लगाया और इसे तसल्लियां दी। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह हम यही सोच रहे हैं, हुजूर लकड़ी थी, लकड़ी के लिए उतरने की क्या जरूरत थी। आका ने फरमाया, साहबा बड़ी गौर से सुनना। हुजूर ने फरमाया, साहबा अगर मैं मिंबर से उतर कर सीने से इस लकड़ी को लगाकर इस लकड़ी को मैं तसल्लियां ना देता, खामोश ना कराता, तो अल्लाह की कसम ये लकड़ी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता
3 हफ्ता ये रो के खामोश होने वाली नहीं थी, बल्कि जो है ये कयामत तक रोती, और जब कयामत तक रोती इसी वजह से मैंने इसे उतर के अपने गले से। बस 2 बातें इससे आप देखें, लकड़ी खुश्क है, जान नहीं, लेकिन आशिक है। हुजूर की आशिक है ना, लकड़ी आशिक है, लकड़ी का है मगर आशिक है, लकड़ी का है मगर चाहने वाला है। लकड़ी है लेकिन उसने मुस्तफा को अपना महबूब बनाया। मुझसे बताओ, लकड़ी नमाज पढ़ती है? नमाज पढ़ने वाली थी? बोलो, थी? नहीं थी। जाहिरन अल्लाह अल्लाह करने वाली थी, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी टोपी रखने वाली थी, दाढ़ी रख ले, टोपी रख ले। कुरान पढ़ने वाली थी? नहीं थी ना भाई। लकड़ी है, वो तो अपने से खुद से इधर से उधर नहीं जा सकती, इधर से उधर। तो कुरान क्या पढ़ेगी, दाढ़ी क्या रखेगी, टोपी क्या रखेगी, हज क्या करेगी, ज़कात क्या देगी, कोई दूसरी इबादत और रियाजत क्या करेगी? कहने का मतलब ये है कि लकड़ी जो नबी की आशिक है, नबी से मोहब्बत करने वाली है, उसने न ज़कात दिया, न हज किया, न दाढ़ी, न टोपी। वो इसकी मुकल्लफ ही नहीं, इसकी मुकल्लफ नहीं। उसने सिर्फ हुजूर से मोहब्बत किया, कोई दूसरी इबादत और रियाजत उस लकड़ी के पास नहीं। सिर्फ मोहब्बत रसूल, उल्फत रसूल, अकीदत रसूल, चाहते रसूल, इश्क रसूल। जब उस लकड़ी के इश्क की वजह से, रोने की वजह से मुस्तफा जाने रहमत मिंबर से उतर के उसके पास आए और उसे अपने सीने से लगा लिया। तो ये मेरे मुसलमानों, तुम तो नबी के आशिक हो, तुम तो इंसान हो, तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो नमाज पढ़ने वाले हो, तुम तो रोजा रखने वाले हो। अल्लाह की कसम, मुसीबत नाज़िल हो, मुस्तफा को बुलाओ। अल्लाह की कसम, मदीने से इमदाद के बादल शुरू। आला हज़रत फरमाते हैं वल्लाह वो सुनते हैं, इमदाद को पहुंचेंगे। वल्लाह वो सुनते हैं, इमदाद को पहुंचेंगे। हो ऐसा भी तो कोई जो आह करे दिल से, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाख। आप आशिक बन के दिखाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी के आशिक के लिए तशरीफ ला सकते, लाए, और किस तरह लाए, आकर जो है अपने सीने से लगाया एक लकड़ी के आशिक के लिए। यारो, आप तो उस उम्मत में दाखिल हो जिसके लिए हुजूर सुबह शाम रोया करते थे। आप तो उस उम्मत में शामिल हो जिसके लिए हुजूर गिरियाज़ारी करते थे, और दुनिया में आते ही सजदे में सर रख के हुजूर ने जिसे याद फरमाया है, जिसकी बख्शिश की दुआ। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं यार हम दुरूद शरीफ बहुत पढ़ते हैं, नमाज बहुत पढ़ते हैं, हमने दाढ़ी पहले नहीं रखी थी, अब दाढ़ी रख लिया, तहज्जुद भी पढ़ने लगे, लेकिन क्या बात है, हुजूर दीदार कराते ही नहीं, हुजूर जलवा दिखाते ही नहीं। हम तो इतनी ज़कात भी देते, सदका देते, खैरात देते, लोगों से मिलते भी हैं, हम जलसे भी करने लगे, उलमा के पास बैठते भी, लेकिन क्या बात है, हुजूर नहीं तशरीफ लाते, हुजूर जलवा नहीं दिखाते। मेरे भाइयों, हदीस पाक के अल्फाज पे गौर कीजिए। हुजूर ने फरमाया, मैं अगर मिंबर से ना उतर के आता तो ये 1-2 दिन रो के ना खामोश हो जाती। इस लकड़ी को कयामत तक रोना था, कयामत तक रोना था। मतलब क्या है, आपके दिल में जो नबी का इश्क का चिराग जला है,
जो मोहब्बत है ऐसा ना हो वो हफ्ता दो हफ्ता के बाद बुझ जाए। जो चिराग रोशन है ऐसा ना हो महीना दो महीना के बाद वो गुल हो जाए। नहीं नहीं, जब आपने हुजूर से मोहब्बत कर रखी है तो अब जो है हफ्ता दो हफ्ता नहीं, साल दो साल नहीं, बल्कि मरते वक्त तक करें, यहाँ तक कि जब मर जाए उसके बाद भी करें। बाखुदा अगर आपकी आखिरी सांस तक हुजूर की उल्फत का चिराग सलामत रहा तो मैं ये कह सकता हूँ दुनिया में तो हो सकता है हुजूर ज़ियारत कराएं या ना कराएं, इंशाअल्लाह कब्र में जरूर कराएंगे। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का इश्क नसीब फरमाए। कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत और मोहब्बत सब कुछ है। अल्लाह ताला हमें ये अता फरमाए, इसी पे जिंदा रखे, इसी पे मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।